चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना जीवन, तुम क्या सोच रहे हो, संसार के लिए लिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने खुद से प्रेम करने के लिए लिया। उन्होंने राधा जी से प्रेम करने के लिए लिया। और इससे भी जोड़ा बात कहूं, सच कहूं, हृदय से सुनना, थाम लेना हृदय को, क्योंकि आपके हृदय में बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु कहीं रो ना पड़े। सच कहूं ना, तो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं ना, जिनको कष्ट दिए हैं अनन्य अनन्य लोगों ने, किसी ने माला धारण कर ली तुलसी की, लोग उसे पाखंडी कहने लगे। लोग कहने लगे क्या साधु संत महात्मा हो गए, क्या करेगा तू? अरे तू क्या कर रहा है जो इसको तू देख रहा है? जिसके प्रिय ठाकुर जी हो उस पर तेरी हिम्मत कैसे हो गई उंगली उछालने की? ऐसा भाव अगर हृदय में है ना, तो आप जैसा कोई पापी संसार में है नहीं है। ये आप पृथ्वी पर बोझ हो। अगर किसी ठाकुर जी के भक्त को तुमने जीवन में अगर कष्ट दे दिया ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं, आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। आप पर संत साधु महात्मा ये भी दया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के जो प्रिय हैं उनको ही तुम कष्ट देने चले। तुम भगवान से प्रेम तो जब करोगे जब उनके प्रेमियों को प्रेम नहीं कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मैं सब जीवों से प्रेम करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं, कोई करे ना करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी अपने जन्म स्थान से ब्रज में आए। जब श्री पावन धाम राधा कुंड में उन्होंने अपने चरण रखे, वाह, लोटपोट हो गए ब्रज भूमि को देख करके। पुनः पुनः पुरानी यादें और उसमें लोटपोट हो गए। पता है क्यों? क्योंकि राधा रानी ने अपने जीवन में कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। सदा उनके प्रेम का वियोग ही सहा, सदा उनके अश्रुपात होते रहे। शायद उनकी याद उन्हें लोटपोट कर गई। जब राधा कुंड में उन्होंने चरण रखे, वह उनका शरीर पुलकित हो गया, लोटपोट होने लगे, उसकी रज को अपने शरीर से धारण करने लगे। सभी उनके साथ जितने शिष्य थे, जितने भक्त थे, सभी उनसे पूछे, बाबा इस गड्ढे में ऐसा क्या है जो आप अश्रुपात करते जा रहे हो, रो रहे हो? उसमें आप इसमें क्या है जो ये मेरी राधा रानी है, कोई और नहीं है, ये स्वयं राधा रानी है, राधा रानी है। अरे सब उसकी ओर दौड़ पड़े। पानी के प्रभु चीज बनाओ, अगर मैं हृदय से मिट्टी का घोड़ा बनाऊं तो मुझे इस घोड़े से कितना प्रेम होगा, कितना लगन होगी, आपको स्वतः जानते होंगे आप। तो ऐसे ही राधा रानी को सबसे प्रिय है राधा कुंड। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अगर राधा कुंड राधा रानी ने बनाया तो वो अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए बनाया है, जीव कल्याण के लिए बनाया है। राधा कुंड की इतनी पवित्र महिमा है। अगर कोई कितनी भी पापात्मा हो, अगर आप कितने भी दुष्ट हो, अगर आप अपने जीवन में कितने भी पाप कर चुके हो, अगर एक बार तुम राधा कुंड में आकर इसमें स्नान कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। क्योंकि राधा रानी का वो रूप है, राधा रानी के चरण है उसमें, राधा रानी के चरण है उसमें, जो एक बार आपको, आपके शरीर को अगर वो राधा रानी का पवित्र जल आपको टच भी कर गया, छू गया, तो आपका कल्याण निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता आपके कल्याण को। लेकिन आप यूं मत समझ लेना कि ये बहुत सरल है। सरल नहीं है भैया। बहुत से आते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं आने के लिए, लेकिन नहीं, आ नहीं पाते। जब कुंती मैया ने रोकर कहा पांचों पांडवों से, पांडवों ने उनसे कहा, मैया अब तो तेरे बेटाओं का राज है, मांग कुछ मांग सके तो कुंती ने पता है क्या कहा? बेटा तुम दे ना पाओगे, ऐसा वचन मत कहो।
पांचों पांडव अपने अभिमान में बोले कि मैया क्या बोल दिया, हम नहीं दे पाएंगे। अरे हमने पूरे राजपाट जीत लिया और तुम कह रहे हो कि हम नहीं दे पाएंगे। अरे मैया मांग तो सही। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर तू दे सकता है ना तो मुझे ब्रज का बास दे। इस ब्रज का बास इतना सरल नहीं है। आप इस मूर्खता में मत रहना कि आपको ब्रज का बास मिल गया तो आप भगवान के नहीं हो। अरे आप ही भगवान के हो, आप ही राधा रानी के हो, आप ही चैतन्य महाप्रभु जी के हो, आप ही श्री कृष्ण भगवान के हो, तभी तो आपको ब्रज का बास मिला। लेकिन इस चीज की अभिमान मत करना जो दूसरों को कष्ट देते रहो जीवन में। अगर तुम ब्रज के वासी बन करके अगर जीवन में कष्ट देने लगे तो भगवान समझ लेंगे कि अगर यही कष्ट देने लगे तो फिर और जीवों का क्या होगा भाई। और जीवन तो फिर उनके पास तो कुछ है भी नहीं है। आप पर जब मेरी कृपा है आप उस कृपा को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए अपने जीवन में कष्ट मत देना। हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है। जब अर्जुन से कहा कुंती ने कि नहीं आप नहीं दे पाओगे, अर्जुन बोला कि मांगो, बोले कि ब्रज का बास दिवा दो। अरे मैया क्या मांग लिया, छोटी सी चीज। अर्जुन अपने अभिमान में बोले, मैया जब तू चाहे जब मैं ब्रज को बास तुझे दिवा दूं। तो बोले कि तो दिवा दे। तो वही सवाल वही जवाब कृष्ण के पास जब पहुंचा, अर्जुन ने कहा कि आज हमारी माता रोती हुई मिली। मैंने उनसे पूछा तो मैया बोली कि ब्रज को बास, आप तो वहाँ जन्म भयो है आपको, तो थोड़ी सी जगह हमारी मैया को। कृष्ण ने हाथ जोड़ दिए, बोले ना मोते तू कछु भी मांग ले लेकिन यही चीज ना मांग। अर्जुन, अरे प्रभु आपकी दिव्य जगह है, आपके वहां जन्म हुआ है, आपकी लीला है, वहां पर आपका पूर्ण अधिकार है। आप कह रहे हो कि आप वहां की चीज न मांग, वहां का स्थान मत मांग, ऐसा क्यों? अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण भगवान जब ब्रज में गए, प्रवेश किया, देखा तो ब्रज के आसपास इतने कठोर दीवारों से बने हुए, इतनी सुरक्षा कि उसमें परिंदा भी नहीं जा सकता। मनुष्य का तो आवागमन जब होगा, तुम क्या सोच रहे हो ब्रज की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। हर जगह हर कोने पर भोले बाबा मिलेंगे आपको ब्रज के, वो रक्षक बन रहे हैं ब्रज धाम के। देखा जाकर के एक विशाल पर्वत सफेद, उस पर चढ़ गए। अर्जुन बोले प्रभु ऐसा मैंने पर्वत देखा नहीं कभी जीवन में, ये कैसा पर्वत है? मुझे नहीं मालूम, जाके देखते हैं ये कैसा पर्वत है। देखा तो एक बगला भगत हरे कृष्ण हरे राम हरे राम श्री राधा 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 ऐसे बोले। अरे बगला आवाज, वो भगवान तुम्हारी आवाज, ये मनुष्य की तरह बोलता है। बोले आपको बगला दिखाई दे रहा है, ये तो परम भक्त है, ये परम भक्त है। बगला महाराज प्रणाम प्रणाम। प्रभु आपको भक्त रह गया, ब्रज को पाने के लिए इतनी कठोर, हजारों जन्म लेकर के भी ब्रज का नाम तक नहीं। कृष्ण के चरणों में पड़ गए, प्रभु मुझ अभिमानी को क्षमा करें, मैं अपने अभिमान में बोल गया कि मैया जब तू चाहे जब मैं तुझे ब्रज को बास दिवा दूं। तो भैया ब्रज को बास इतना सरल ना है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें ब्रज को बास कोई दे सकता है तो हमारी वो राधा रानी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। मैं भी जब ब्रज में जाता आता हूँ तो राधा रानी की आज्ञा लेता हूँ, उनकी अनुमति लेता हूँ, तब मैं ब्रज में प्रवेश करता हूँ। ब्रज अगर कोई है तो राधा रानी के दिव्य स्थानों में से एक स्थान है जहाँ स्वयं राधा रानी कीड़ा करती हैं। जगह जगह राधा रानी ने अपने कीड़ाओं से इस ब्रज को पवित्र किया हुआ है। आप अगर वैष्णव हो, आप अगर भक्त हो और आपने राधा रानी की
महिमा नहीं सुनी तो आप कैसे भक्त हो? अगर आपने राधा कुंड के दर्शन नहीं किए तो आप कैसे भक्त हो? अगर आपने जीवन में राधा कुंड में स्नान ही नहीं किया तो आप कैसे भक्त हो? ब्रज का वास भी कई प्रकार से होता है। कैसे होता है? बहुत से भक्त हैं जो बेचारे ब्रज में आ नहीं सकते, तो वो शायद अपने अंदर दुखी हो रहे होंगे कि हमारा जीवन तो बेकार रहा। नहीं भैयाओ, नहीं बहनों, आपका जीवन बेकार नहीं रहा। जो ब्रज के बारे में निरंतर सोचता रहता है, हर पल सोचता रहता है, मैं ब्रज कब जाऊं, मैं ब्रज कब जाऊं, आहा अगला महीना आएगा मैं ब्रज जाऊंगा, अगले महीना आएगा मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊंगा, अगला महीना आएगा मैं वृंदावन जाऊंगा, अगला महीना आएगा मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा, भागे बिहारी जी के दर्शन करूंगा, राधा रमन जी के दर्शन करूंगा, बरसाने जाऊंगा, बरसाने में राधा रानी के दर्शन करूंगा। ऐसे भाव अगर आपके हृदय में निरंतर चलते रहते हैं तो हम सच कह रहे हैं, आप हमसे बड़े ब्रजवासी हो। हम ये कह रहे हैं कि आप भी ब्रज के वासी हो। संत कहते हैं इस बात को कि जो ब्रज के बारे में सोचता रहता है कि मैं कब जाऊं, कब जाऊं, कब जाऊं, तो वो भी भैया ब्रज को वासी है, क्योंकि उसके हृदय में स्वयं ब्रज घूमता है। हम ब्रज के अंदर रहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे ब्रज को अपने हृदय में धारण कर लिया। तो सच बताओ आप हृदय से कि आप बड़े हो कि हम बड़े हैं? आपकी महिमा शायद हमसे बड़ी होगी। मैं अभिमान से नहीं कह सकता कि मैं ब्रजवासी हूं तो आप मेरे नीचे नहीं, मेरी नजर में तो खैर सब बराबर हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तो ब्रज का वास भी मिलता है, जब प्रभु की कृपा होती है तो भजन भी मिलता है, जब प्रभु की कृपा होती है तो लक्ष्मीनारायण दास बाबा के जैसा संगीत मिलती है। बाबा बहुत परम दयालु, बाबा के जीवन में शायद बचपन से लेकर के अब तक कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिनसे बाबा टूट गए होंगे। अरे नहीं नहीं, भगवान है नहीं, शायद इनके जीवन में आया भी होगा, ये तो यही जाने। लेकिन मेरी नजर में हर भक्त के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती रहती हैं। तो भैयाओ टूटना मत, किसी के बहकाने में आकर के भगवान की भक्ति मत छोड़ देना, किसी के बहकाने में आकर के गोवर्धन की परिक्रमा मत छोड़ देना, किसी के बहकाने में आने से ये ईश्वर से प्रेम करना मत छोड़ देना। आप जहां भी हो, आप देश में हो, आप विदेश में हो, आप निरंतर केवल हरि भजन, हरि भजन, हरि चर्चा यही लगे रहो। मैं सच कह रहा हूं, आपके जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। आपके कष्ट वहीं रुक जाएंगे जहां तुम झुक जाएंगे। जय हो। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी के चरणों के सेवक, हमारे परम पूज्य श्री मनीष पूर्णानंद जी महाराज बहुत ही परम संत हैं। ऐसा स्वभाव शायद मैंने जीवन में औरों से देखा होगा। हृदय में सदैव गिरिराज जी को लेकर के रहते हैं। जब देखो, जब गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की चर्चा, ऐसे परम दयालु, वो कहते हैं कि आपको अगर जीवन में कष्टों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आपको झुकना पड़ेगा। जहां आप झुक जाएंगे वहीं आपके कष्ट रुक जाएंगे। आपके जीवन में अनंत कष्ट आते रहेंगे तो आप टूट ना जाना। एक बार जब मंदिर गए तो वहां पे कुछ चर्चा हो रही थी। एक संत वहां खड़े होकर के सुन रहे थे। जो चरणों का पत्थर था वो उस मंदिर की विग्रह से, उस छवि से कुछ इस तरीके से बोला, अरे भैया तुम तो पूज रहे हो और मैं खुद रहा हूं, तो तुम में और हम में अंतर ऐसा क्यों? ये संसारी लोग बड़े स्वार्थी हैं। तो भैया संसारी लोग स्वार्थी नहीं है, ये आपके भाव है जो संसारी लोग स्वार्थी हैं।
क्यों ऐसा भाव है? तो छवि ने, उस विग्रह ने उस पैरों के पत्थर से क्या कहा पता है? कि हम एक ही जगह पैदा हुए, एक ही जगह बने, एक ही गाड़ी में आए, लेकिन जब तुम पर छौनी और हथौड़ों की मार पड़ी तो तुम पता है क्या हुआ? तुम टूट गई, तुम टुकड़े टुकड़े हो गए। तो आपका क्या हुआ? आप चरणों में बिछा दिए गए। लेकिन जब मेरे शरीर पर हजारों चहनी का वार हुआ, हजारों हथौड़ों की मैंने चोट सही, तो मुझ में से एक विग्रह पैदा हो गया, मुझे स्वयं ठाकुर जी ने अपना लिया, इसलिए मैं पूज रहा हूं। भैयाओ, आपके जीवन में भी हजारों कष्ट आएंगे तो समझ लेना कि आपको कोई दिव्य मूर्ति बना रहा है। कोई कौन बनाएगा? स्वयं ठाकुर जी आप पर हथौड़ी की और छेनी का वार करेंगे। आपकी परीक्षा तो ली जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो कि ठाकुर जी परीक्षा नहीं लेंगे? आपका सर्वप्रिय बेटा अगर कोई गलत काम करके आएगा तो आप क्या उसे हृदय से लगा लेंगे? एक जज, उस जज का बहुत ही प्रिय पुत्र किसी की हत्या कराया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यह कह देगा कि नहीं, इसे फांसी ना दो? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो अपने स्थान पर बैठा हुआ है। लोग उसकी तरफ उंगली उठाएंगे कि तू बड़ा स्वार्थी है, तू बड़ा मतलबी है। जब तेरे बेटे ने ऐसा काम किया तो तूने उसे क्षमा कर दिया, और हमारे बेटे ने काम किया तो उसे फांसी पे लटका दिया। ऐसे ही प्रभु हैं बंधन में फंसे हुए। संतों ने बार बार पूछेंगे कि आप इसमें ऐसी कृपा क्यों? इसने इतने पाप किए फिर इसको हृदय से लगा लिया। हमने इतनी तपस्या की, हमको इसी तरीका से दुत्कार दिया। आप वहां बैठ जाओ। तो भैयाओ, प्रभु भी बंधन में फंसे रहते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में पुण्य करो। आप अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट ना दो। ये सर्वोपरि बातें हैं। सच कह रहे हैं, बात मानो तो, हृदय में उतारो तो। अगर आपने अपनी हमारी बातें हृदय में उतार ली तो आप शायद जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे, शायद आप भगवान से मिल भी पाएंगे। एक बार जब नामदेव पिताजी जा रहे बाहर, नामदेव दिन भर, माता जी ये क्या सेवा करते हैं, थोड़ा हमें भी सिखाओ ना। नहीं बेटे, तुम नहीं कर पाओगे। नहीं मैया, हम करेंगे। नहीं बेटे। एक बार माता जी बोली कि आपके पिताजी बाहर जा रहे हैं, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है ठाकुर जी का सेवा करने का। तो पिताजी बोले कि बेटे आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। सेवा में क्या करना है? नवाना धुलाना है, उनको प्रसादी पवानी है। उनके पिताजी चले गए नामदेव जी घर पे, ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, सेवा किया, सेवा पूजा की। बहुत ही सुंदर अपने हाथों से राबड़ी बनाई। ठाकुर भोग लगाओ ना। ठाकुर तो भोग तुम्हें पता ही है कैसे लगाते हैं, पता है? गरम गरम रोटी ले जाएंगे, धर देंगे, ले जल्दी पा। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस को देर रह रही है। अरे इस गरम रोटी को तू अपने मुंह में तो रखे थे, अगर तेरे छाले ना पड़ जाए तो कहना। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, क्या तुम उन्हें मूर्ति समझ के कर रहे हो? क्यों खाएगा नहीं? कहते ऐसी सेवा करना छोड़ दो। अगर सेवा कर रहे हो तो ऐसी सेवा करो जो अपने तन की तरह, जो आपके तन को जैसे कष्ट होता है। किसी के नग नहीं पड़े हैं, किसी के उल्टे ही पड़े हैं, कोई होश ही नहीं है कि हमारे ठाकुर जी आज पानी तक पिया है। ठाकुर जी घर में विराजमान है, बाहर मेहमानों की सेवा चल रही है। 56 तरह के भोग तो ठाकुर जी को लगने, लेकिन मानव खुश करने में लगे हुए। मानव भी गाय दे के गए और सास कहने नहीं, तमाम तरह की मिर्च भोग दें, तमाम तरीका को नॉन डाल दियो, ले कर ले सेवा। जे सेवा को जे फल मिले वो तो खा ले मेवा।
अरे यही सेवा अगर तुम ज्यादा भी नॉन डाल के अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो मैं सच कह रहा हूं आपको उस नॉन पे भी गिर जाएगा वो उस नॉन पे ही गिर जाएगा। ऐसा दयालु तुमने सुना नहीं, बिमरानी के छिलके तक खा गए, सबरी के झूठे तक खा गए, सर्वंग। ऐसे दयालु अगर कोई है तो भगवान है। मैंने हजारों लोगों को खुश करने की सोची, एंड में उन्होंने क्या किया, कष्ट ही दिए, दुख ही दिए। पता है किस बात पर? 99 मेरी अच्छाइयां थी, एक मुझसे गलती हुई, एक गलती पर ही। इसलिए भैयाओ आपकी एक गलती का सुमरन ज्यादा होगा, 99 अच्छाइयां आपकी गिरी नहीं जाएंगी। कोई परम संत, कोई परम दयालु राधा कुंड की सेवा कर रहा है, अगर उसके जीवन में उसने 10, 20 साल, 50 साल अगर राधा कुंड की सेवा में लगा दिए और उससे जीवन में कोई अपराध हो भी गया तो मैं सच कह रहा हूं आज का मानव ऐसा है, उस अपराध को सर्वोपरि मानेगा, उठा देगा उसे, उसकी निंदा करेगा। ऐसा मानव रह गया इस कलयुग का। इस मानव से अगर बचना है, इन कष्टों से अगर बचना है तो ठाकुर जी की शरण में आपको आना ही पड़ेगा। जब नामदेव जी ने रावड़ी बनाई, भोग लगाओ तो सही, ठाकुर जी आमे जब तो लगा में बाकी पापा आते दिखा के चले जाते, कांते खामे। अरे बाकी पापा ही ना खवा पाए तो तू का खवा पावे वो? नामदेव जी चढ़ पकड़िए, नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसी ही जिद आपको भी करनी पड़ेगी अगर ठाकुर जी से आपको मिलना है तो। दिखावा करना है तो करते रहो, वो भी दिखावा ही करते रहेगा तुम्हारे संग में। नामदेव जी ने खूब खवाया, नहीं आए, कहां से खावे? जिद पे अड़ गए, तू ना खावे तो मैं भी ना खाऊं। ठाकुर जी को आना पड़ो और को रोटी भोग लगाना पड़ो। सच कह रहा हूं बाबा, झूठ बोल रहा हूं? जोर से बोलो बाबा। सच कह रहे हैं जी प्रभु, जय हो। उसके पिताजी आए, लाला कैसी सेवा करी? अरे हमसे का पूछे बाबा, जाके अंदर ठाकुर से पूछ, ठाकुर से पूछ। ठाकुर कोई बोलते हो वो है? ठाकुर बोले ना है, फिर तू कौन की सेवा करे? अरे कोई की करे, जब बोले ना तो कौन से पूछे तू सेवा की? भाई आज पानी प्यास लगे तो कैसे बतावे वो पानी प्यास लगे, तू 24 घंटा आगे पानी नहीं खड़ोरे हो। अरे वो बोलता है, मैं ना विश्वास करूं, नहीं विश्वास तो चल मेरे संग, तो चल मेरे संग। बाबा और बेटा दोनों पहुंचे, ठाकुर नहीं आवे, मान के ऐसे नहीं आ रहे हो, कैसे आवे वो? तो मैं बाहर से देखूंगा, क्योंकि मेरा आज तक भाव ऐसा जगह ही नहीं बेटा जो ठाकुर जी आ सके। बाहर से उधक रहे हैं, प्रभु आओ भोग लगाओ, नहीं आए। प्रभु मेरी लाज बचाओ, प्रभु दौड़े चले आए। जब जब भक्तों की लाज की बात आती है ठाकुर जी स्वयं प्रकट होते हैं। किसी की कथा को ले लो, किसी भी भक्त की बात को ले लो, चाहे सच कह रहा हूं ठाकुर जी को आना ही पड़ता है, क्योंकि भक्तों की लाज ठाकुर जी के सर्वोपरि। ठाकुर जी को आना पड़ा। जब नामदेव जी के पिताजी ने देखा तो भगवान के चरण नहीं पकड़े, नामदेव के चरण पकड़ लिए। बेटे अगर ठाकुर जी से कोई मिलाने वाला है तो बेटे तुम हो। मैंने अपने जीवन में बहुत भजन किया, बहुत सेवा की, लेकिन बेटे तेरी एक दिन की सेवा के लिए मेरे हजारों दिन की सेवा न्यौछावर है। क्यों? तो तेरी एक दिन की सेवा मेरे हजारों दिन की सेवा से बड़ी है। धनाभक्त किसान खेती बाड़ी करते थे, साधु संत महात्मा पधारे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और बताएं, अगर जीवन में कोई कष्ट आए तो आप हृदय से 11 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, पर पुकारना हृदय से पड़ेगा, दिखावा नहीं होगा। महामंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है तो चैतन्य महाप्रभु जी खिंचे चले आते, जहां महामंत्र होता वहां चैतन्य महाप्रभु जी दौड़े चले आते, जहां महामंत्र होता वहां चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगते, जहां महामंत्र होता शेर, चीता, लोमड़ी, रीछ, एक से एक बड़ा भयानक जानवर भी मौन धारण कर लेता। इतनी बड़ी पावर है इस महामंत्र में, लेकिन हृदय से जपना होगा, पहले हृदय में उतारना होगा, तभी ये काम करेगा। धना भक्त के यहां हजारों संतों की जमात जा रही थी उस गांव से। किसी ने कहा भैया कोई भक्त का घर है, मजाक किया ने बोला हाँ है एक भक्त, एक धना भक्त रहते हैं यहाँ, चले जाओ। उसे लगा धना भक्त क्या सेवा कर पाएगा, गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कुंडी खटकाई, कोई है? ओ संत पधारे हैं। एक बात कहें, हृदय से कहें, हम अपना सब काम काज छोड़ करके राधा कुंड खींचे चले आते हैं। बहुत से लोग तो हमें ढोंगी कहने लगे हैं, बहुत से लोग तो हमारे संग ठट्टा करने लगे हैं। आज महाराज जी कहाँ कथा चल रही है? अरे भगवान की कथा का तुम मजाक बनाते हो। तुमने क्या अधिकार प्रमाणित कर दिया है कि केवल कथा तुम ही कहोगे? किस शास्त्र में लिख दिया कि ठाकुर जी की चर्चा कोई बिरला नहीं कर सकता? अरे ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि अगर पापी भी मेरा नाम जप ले तो उसका भी पाप मुक्त हो जाए। जो ठाकुर जी की कथा कह रहा है उसे तुम गलत नजरों से देख रहे हो। छी, धिक्कार है तुम जैसे मानवों पर, धिक्कार है तुम्हारे धर्म पर। किस धर्म में पढ़ाई हुई है आपकी? अरे भक्तों की निंदा करना कहां से सीख लिया? हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति में तो प्रेम सिखाया। हमारी माताओं ने सदैव ये कहा कि बेटा बड़ों का सम्मान करा करो, कोई रास्ते में अगर बड़ा मिल जाए तो राम राम कहा करो। हमारी माताओं ने सदैव ये कहा बेटा किसी के यहाँ से चोरी करके ना लाना, बेटा किसी को अपशब्द ना बोलना। तुम्हारी माताओं ने क्या सीख दी तुमको कि तुम भक्तों की निंदा करो? कोई साधु निकल के जा रहा है उसमें ईंट मार दो, गाली दे दो। अभिमान के वसीपुर, किस अभिमान में जी रहे हो? धना भक्त साधुओं का सम्मान किया, साधुओं ने प्रवेश किया। वाह, छोटी सी कुटिया तो है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। सब साधुओं की सेवा हुई, प्रसादी हुई, महामंत्र का जाप हुआ, काफी टाइम तक कीर्तन हुआ। धना भक्त जी बोले हमें भी कुछ ऐसा दो जिससे हमारा जीवन का उद्धार हो। अरे मानव जीवन मिला ही उद्धार करने के लिए है। अनेकों हजारों संख्यों जीव इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, लेकिन मानव जैसा जीवन न किसी के पास है और न होगा। अगर आपका जीवन सर्वोपरि नहीं होता तो इस मानव को सर्वोपरि न शास्त्र कहते न बताते। मानव जीवन ठाकुर जी ने इसलिए बनाया कि वो हरि भजन करके अपना जीवन का उद्धार कर सके। हजारों लाखों जन्मों में जो कष्ट पाए हैं उस कष्टों से मुक्ति पा सके। हम तुम सब ठाकुर जी के पार्षद भी हैं, हम तुम सब ठाकुर जी के प्रिय भी हैं। वो भी हमारा तुम्हारा इंतजार करता है। सदना कसाई जब जगन्नाथ धाम पहुंचे हैं तो ठाकुर जी ने भी यही कहा, जाओ मेरे भक्त का सम्मान आदर सम्मान से उन्हें लेके आओ। गए सदना कसाई जी के लिए, और ठाकुर जी ने हृदय से लगाया है सदना कसाई को, जबकि दोनों हाथ नहीं थे।
तो ऐसे ही धना भक्त जी बोले हमारे लिए कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा जीवन उद्धार हो जाए। तो साधु संत महात्मा ये कहते हैं कि अगर तुमने जीवन में किसी का अन्न खा लिया तो उसका कुछ ऐसा काम करो जिससे उसका उद्धार हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो संत भगवान ने उनके लिए एक ठाकुर जी का विग्रह दिया। बोले कि आप जीवन में इनकी सेवा करो, आपका जीवन का उद्धार जरूर होगा। तो संत भगवान चले गए, सेवा में जुट गए। धना भक्त जी बोले किस तरीके से सेवा करें, नहलाएं धुलाएं, फिर प्रसादी पवाएं, भोग लगाएं। बोले ठाकुर कुछ तो खाओ। अब ऐसा हो खवाने वाला तो आए। धना भक्त जी के हृदय में उमंग प्रेम जागृत उठा। ऐसा प्रेम कि ठाकुर जी खिंचे चले आए ठाकुर जी भोग लगाने के लिए। तो ऐसे परम दयालु, परम हृदयशील, सरल स्वभाव धना भक्त हुए। अनंत अनंत इस ब्रज भूमि में संतों ने जन्म लिया। अनंत अनंत इस ब्रज भूमि में संत रह रहे हैं, लेकिन हमारे नेत्र, हमारे आंखें उनको शायद देख नहीं पाती। हमारी आंखें देखती हैं तो शायद ये देखती हैं कि लोग समझ लेंगे उनको कि शायद पैसे के लोभ में ये सब करते। नहीं, तुम क्या दे जाओगे उनको। एक बार एक रिक्शा चालक पर कम्मा दिला रहा था, दो भक्त बैठे हुए थे। एक सेठ गोवर्धन की दुकान पे दूध बांट रहा था, उसमें रबड़ी डलवा दी, केसर डलवा दी। बोले दूध पियो दूध पियो। रिक्शा वाले से बोला भैया दूध पी ले। रिक्शा वाला बोला भाई नहीं मुझे नहीं पीना। अरे पी ले, सो दूध तो देख ले गुना मिले वो। पता है रिक्शा वाले ने कहा उसने कहा तूने 10 मांगा, जब जाके तू 1 बांट रहा है। तू नहीं बांट रहा है, हमारा गिरिराज जी दे रहा है। इस अभिमान में मत रहना कि तुम ब्रजवासियों को कुछ दे रहे हो। सबसे पहले तो तुम ले रहे हो ब्रजवासियों से, ब्रज से, गिरिराज जी से मांग ही रहे हो। अगर किसी ब्रजवासी को तुमने कुछ दे भी दिया ना तो अपने जीवन के कितने कष्ट छोड़ जाते हो उसको जीवन पे भुगतने के लिए। तो वो परम दयालु ब्रजवासी होते हैं जो हंस के आपके कष्टों को भी ले लेते हैं। परम संत का कहना है कि अगर किसी का जीवन में अन्न खा लिया तो एक माला जरूर करते हैं उसके नाम की। आप दे के जरूर जाते हो लेकिन बोझ उन पे ही रहता है। अगर वो जीवन में भजन ना करे ना तो उनको पता नहीं कितने कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। आप जब देते हो तो आपका उस देने का भी भजन करना पड़ता है संतों को, जब जाके उसको पचा पाते हैं वो।
तो भैया अभिमान में मत रहना कि हम ब्रजवासियों को कुछ दे रहे हैं। तुम देते तो जब हो पहले ले लेते हो। बोलो श्री ब्रजवासियों की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, ललिता कुंड की, हमारे परम प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक बार हरे कृष्णा हरे राम की धुन सुनाई दे। सभी बोले, मगन हो बोले, नृत्य करते बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव रखो हृदय में कि आपके बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु जी महामंत्र का जाप करते हुए नृत्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां। आप सभी भक्तों के हृदय में इस दासानुदास का बार बार कोट कोट नमन, मेरे मुझ दास का प्रणाम जरूर स्वीकार करना भैयाओ, जरूर स्वीकार करना। शायद आपके इस आशीर्वाद से मेरा भी कुछ हो सके, क्योंकि जन्म जन्मांतर का भैया पापी जरूर हूँ। इसी पाप की वशभूत आज दर दर भटक रहा हूँ। शायद मेरी भटकन भी खत्म हो जाए। बोलो मनोज कृष्ण प्रेमी जी की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हम आभारी हैं। बंद करिए, क्यों? सीटी मारो। आज ही आनंद आया, आज ही आनंद आया, अपूर्व आनंद आया। इसीलिए ही तो ब्रज की महिमा है, 10 लोग जुड़े। इसीलिए ही तो ये ब्रज की जो तरंग है हमें प्रेम सिखाती है। और यहाँ का ब्रजवासी अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजों का साम। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ये ब्रजवासियों का भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, जो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर उनके साथ मित्र के समान खेल रहे हैं। आज प्रत्यक्ष मिला, क्या तरंग उठी। ये गुरु कृपा ही बोल रही थी और इनका पिछले जन्म का अपूर्व संचित पुण्य पुंज बोल रहा था। आज 2 मिनट गौर कथा को स्पर्श करके वाणी को विश्राम दूंगा।
हमारे जीवन का सूर्य, हमारे भाग्य का सूर्य चमक उठा है भैयाओ, और नदिया में नदिया चांद प्रकट हो चुके हैं। जय हो। ओ जगन्नाथ घर आनंद भयो, जय सची लाल की। 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 सची माँ जायो ललना मैं विदन में सुनवाई। सची माँ जायो ललना मैं वेदन में सुनवाई, सखी पुराणन में सुनवाई। हाँ मैं वेदन में सुनवाई, पुराणन में सुनवाई। सची माँ जायो ललना मैं विदन में सुनवाई। सची माँ जायो ललना मैं विदन में सुनवाई। ओ जगन्नाथ घर आनंद भयो, जय सची लाल की। ओ जगन्नाथ घर आनंद भयो, जय सची लाल की। जगन्नाथ घर आनंद भयो, जगन्नाथ घर आनंद भयो, जगन्नाथ घर आनंद भयो। सची माँ जायो ललना मैं विदन में सुनवाई। यद्यप प्रभु का परम आनंद है, जय हो। क्योंकि उनने देखा मेरा प्रभु पहुंच गया है इस धराधाम को धन्य करने के लिए। मेरा सपना पूरा हो और नाच रहे हरि बोल। जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे राधे, 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 जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय ललिते ललिते हमारी करी, जय ललिते ललिते, जय ललिते ललिते हमारी करी, जय ललिते ललिते। जय जय श्री राम। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, आप सबका धन्यवाद। प्रभु की कृपा से कल मिलते हैं। जय हो, जय हो।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।